देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है कि डिप्रिसिएशन ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। मैंने आपका जो टाइटल मेरा है कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना है। मैंने यहाँ सिंपल सा लिखा हुआ है डिप्रिसिएशन ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, मतलब जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव हम लोग कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम लोग साइन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या निकालेंगे, मतलब साइन एक्स और कॉस एक्स से अलग अलग फंक्शन है। जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे जैसे ये साइन एक्स है और ये कॉस एक्स है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स में क्या होगा। माने एक साइन एक्स एक अलग फंक्शन है, कॉस एक्स एक अलग फंक्शन है, दोनों अलग अलग फंक्शन है, तो इसके एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा। ऐसे सवाल को हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। देखिए एक छोटा सा सवाल लेते हैं हम लोग, बहुत आसान सा सवाल लेते हैं, टॉपिक यही है, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक सवाल लेता हूँ, सिंपल सा सवाल ये लेता हूँ कि सिंपल सवाल लेता हूँ कि फाइंड डिफरेंशिएट log sin x with respect to रूट अंडर cos x। सवाल ये है, नहीं डिफरेंशिएट log sin x विथ रिस्पेक्ट टू रूट अंडर cos x, मतलब ये log sin x जो है, log sin x एक अलग फंक्शन है और रूट cos x अलग फंक्शन है, ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, लेकिन log sin x का डेरिवेटिव निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, रूट cos x के रिस्पेक्ट में। मतलब बात वही है जैसे हम लोग y बराबर एक्स स्क्वायर था, इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते थे। अभी यहाँ सिंपल सा बात हो गया कि y बराबर log sin x है, तो इसका डेरिवेटिव आप रूट cos x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, मतलब एक सिर्फ वेरिएबल को बदल दिया है, दूसरे रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा लेट u इक्वल टू log sin x एंड b इज इक्वल टू रूट cos x। इसे इक्वेशन 1 मानो, इक्वेशन 2 मानो। तरीका देखेंगे आप, टेक्निक क्या है कि पहला वाले को u मान लें, दूसरा वाले को v मान लें, आपकी मर्जी, पहला वाले को कुछ भी सपोज कर सकते हैं, दूसरा वाले को v मान लें। अब क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन 1 को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, तो क्या मिलेगा मुझे, du अपॉन dx और d log sin x रिस्पेक्ट टू dx। नहीं तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, d log sin x किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये sin x के रिस्पेक्ट में होगा, और फिर से बाय सेम रूल से d sin x अपॉन क्या हो जाएगा, dx होगा। अब यहां पे देख सकते हैं कि साइन किसका वैल्यू आ गया, ये आ गया du अपॉन dx का वैल्यू आ गया, log sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बटा sin x, और sin का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos x, तो cos बाय sin क्या लिखेंगे हम लोग, cot x, किसका वैल्यू आ गया, du अपॉन dx का। सिमिलरली उसी तरह से डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, सिमिलरली उसी तरह से इक्वेशन 2 को हम लोग x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये मिलेगा dv अपॉन dx, और यह क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ रूट cos x क्या हो जाएगा, dx। तो रूट का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में होता है, तो x के जगह पर कितना है, अभी x के जगह पर कितना है, cos x, तो किसका डेरिवेटिव हो जाएगा, cos x का, और फिर से d cos x लिखेंगे बाय चेन रूट से, और ये कैसा हो जाएगा, dx। तो रूट x का जो डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x होता है, 1/2 रूट x, x के जगह पर cos है, और cos का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस sin x, क्या हो जाएगा, माइनस sin x। नहीं अब जैसे यहां पर माइनस sin x लिख दिया हम लोगों ने, तो ये फाइनली dv अपॉन dx का वैल्यू dv अपॉन
dx का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास माइनस साइन एक्स बटा 2 रूट कॉस एक्स। नहीं, अब देखिए यहाँ पे हमने du अपॉन dx का वैल्यू निकाल लिया और dv अपॉन dx का वैल्यू निकाल लिया। अब हम लोगों को निकालना क्या है, यहाँ पे क्या निकालना है कि u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में निकालना है। u का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, v के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे क्या हो जाएगा ये। देखिए देखेंगे यहाँ पे सिंपल सा बात है, इसको साफ कर देता हूं मैं इधर। क्या हो जाएगा, देयरफॉर du अपॉन dx बराबर क्या, du अपॉन dv बराबर क्या हो जाएगा, du अपॉन dx बटा dv अपॉन dx। तो du अपॉन dx का वैल्यू कितना था, cot x था, क्या था cot x, और dv अपॉन dx का वैल्यू कितना है माइनस साइन x बटा 2 रूट कॉस एक्स। क्या हो जाएगा 2 रूट कॉस एक्स, dv अपॉन dx का वैल्यू यही था ना। अब फाइनली मुझे du अपॉन dv बराबर क्या हो जाएगा, dv ये ऊपर चला जाएगा 2 cot x और ये कितना जाएगा रूट कॉस एक्स बटा या माइनस पूरे में लगा दीजिए माइनस साइन एक्स। ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे हो जाएगा, क्योंकि मुझे डेरिवेटिव क्या निकालना था, log sin x का डेरिवेटिव cos x के रिस्पेक्ट में निकालना था। तो मैंने du अपॉन dv निकाला, मतलब u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में निकाला है। मैंने u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में, तो u मेरा क्या है, u मेरा log sin x है और v मेरा क्या है रूट cos x है। मैंने आपके पास आप देख सकते हैं यहाँ पर u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में आनी, मैंने क्या निकाल दिया log sin x का डेरिवेटिव रूट cos x के रिस्पेक्ट में निकाल दिया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए एक सवाल और मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, डिफरेंशिएट log 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। किसके रिस्पेक्ट में करना है मुझे, tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में करना है। मैंने इस फंक्शन का डेरिवेटिव इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो सिंपल सा बात है, सॉल्यूशन के लिए बहुत ही सिर्फ टेक्निक को पकड़ना है। लेट पहला वाले को हम लोग क्या माने थे, u बराबर क्या हो जाएगा log 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इसको हम लोग 1 कहते हैं। एंड v बराबर v किसको मानते हैं हम लोग, सेकेंड फंक्शन को v मानते हैं। माने पहला फंक्शन को u मान लो और सेकेंड फंक्शन को v मान लो। उसके बाद डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, मैंने एक ही बार लिख दिया। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को दोनों को हम लोग x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा du अपॉन dx इज इक्वल टू d log 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये कैसा हो जाएगा dx, आनी ये हो जाएगा du अपॉन dx इज इक्वल टू log का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में होता है, तो x की जगह पर अभी कितना है भाई d log 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, x की जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स है। बाय चैन रूल से फिर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x के, तो log का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स होता है, x की जगह पर एक्स स्क्वायर एक्स है, इनटू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, एक्स स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2x हो जाता है। माने फाइनली कितना आ गया 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स, ये किसका वैल्यू आ गया du अपॉन dx का, एंड dv अपॉन dx बराबर कितना हो जाएगा d tan इनवर्स x अपॉन dx, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स होता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव। अब मुझे फाइनल क्या निकालना है भाई, फाइनल निकालना है कि u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में निकालना है, नहीं। तो देयरफॉर du अपॉन dv इज इक्वल टू du अपॉन dx बटा dv अपॉन dx हो जाएगा। du अपॉन dx का वैल्यू कितना है 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स, और dv अपॉन dx का वैल्यू कितना आ गया 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स, ये नीचे से कट गया तो बच गया कितना 2x। माने फाइनल हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर इसका, du अपॉन क्या आ जाएगा आंसर du अपॉन dv इज इक्वल टू 2x, ये मेरा आंसर हो जाएगा।